बॉर्डर के ऊपर हम लोग फुली कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े होते हैं कि दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसी के अंदर छुट्टी में जब आते हैं ना, चोरों की तरह बच के रहना पड़ता है इन लोगों से कि कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना लगा दे, कोई लेडीज को पिलमड़ा मरवा के कपड़े फड़वा के मेरे को फंसा ना दे। इसी पट्टे के लिए भी मेरे 2000 रुपये का चालान जमा हुआ है, लेकिन मेरे से 9000 रुपये लिए गए मांगे गए थे दुकान वालों ने, वो मैंने नहीं दिए उनको। और इस दलाल की बात मैं इसलिए कन्फर्मली कह सकता हूँ कि मैंने इसी ज़मीन का इसी रोड के ऊपर पहले आवाज़ उसमें संस्थागत में कन्वर्जन करवाया था, तब मैंने दलाल के थ्रू कराया क्योंकि मेरे पास में समय नहीं था, मेरी त्रिपुरा पोस्टिंग थी, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए काम करवाना ज़रूरी था, तो मैंने दलाल को दिए। डबल से ज़्यादा पैसे मैंने उसको जमा करवाए थे, तब जाके मेरा 4 ही दिन के अंदर कम हो गया था। मैं ज़्यादातर ड्यूटी पे रहता हूँ, मेरे को 1 महीना और 8 दिन ही छुट्टी मिलती है, उसके अंदर मैं उस टाइम पे यहाँ पर नहीं आ सकता। और मैसेज को इन लोगों ने इतना घुमा के इतना परेशान कर रखा है कि वो अभी इनका मुँह भी नहीं देखना चाहती। वो साफ कहती है तहसीलदार ऑफिस को मेरे को कभी बोलना नहीं इस बारे में। अब आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन। बीएससी, बीएससी बीएड, एमएससी, बीए, बीए बीएड ऑनलाइन कोर्स के साथ पाएं फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन। आज ही डाउनलोड करें एबल एडू हब मोबाइल एप्लीकेशन। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल झुंझुनू को कलेक्ट्रेट पर एक जवान ही जो वर्दी के अंदर कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं। क्यों आज अन ये धरना देना पड़ रहे हैं, पूरी बातचीत कर से जानकारी ले से कि कौन सी की समस्या आई कि भी की वजह आज धरना पर बैठना पड़ रहा है। हालांकि जवान को जो काम आपा देखा देश की सुरक्षा करना है, आज देश के अंदर आपा सुरक्षित हाँ तो शायद आ की वजह हुई हाँ, लेकिन आज ये क्यों धरना पर बैठे हैं जानकारी ले से बातचीत कर से बना रहो। वीडियो लास्ट तक देखो तो बिकमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जैसी, और उम्मीद करूँ कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि यहाँ की है जो मदद हो सके। राम राम जी। राम राम साहब। सबके नाम आपनो? रामनाथ कुमावत जी। रामनाथ जी, क्या समस्या आ रही है कि आज थान धरना पर बैठना पड़ रहा है? मेरी मुख्य समस्या ये है कि मैं घर नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। टीनों के टूटे हुए मकानों के अंदर रह रहे हैं वो लोग, अंदर वगैरह में बारिश के अंदर तपती धूप के अंदर इस टाइम के ऊपर टीनों के मकानों में कितनी गर्मी होती होगी आप महसूस करते होंगे। इसका सामना करना पड़ रहा है मेरे को। अभी वर्तमान में जो कटे पोस्टिंग है थारी? पोस्टिंग राजस्थान के अंदर ही BSF का जवान हूँ मैं। अच्छा। पट्टे बनाने में ये दिक्कत आ रही है कि मैंने जो फाइल चलाई वो मेरे थ्रू चला दी, दलाल के थ्रू नहीं चलाई। इस वजह से उन लोगों ने पहले शुरू से लेके ये 8 ऑब्जर्वेशंस लगाए, अलग अलग दिनों के अंदर 8 ऑब्जर्वेशन लगाए। मैंने इनकी पूर्ति करता रहा 2.5 महीने इसकी पूर्ति के अंदर लगे मेरे को, फिर भी मैंने पूरी फाइल जमा करा दी। राजहक में ज़मीन छोड़नी थी वो भी छुटवा दी, चालान जमा कराना था वो भी करवा दिया। उसके बाद में सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि इसके ऊपर रोड की चौड़ाई गवर्नमेंट कागज़ों के अंदर कम है के ऊपर मेरी फाइल को लटका दिया उन्होंने। उसके लिए फिर मैंने उनसे बात की तो बोला रद्द कर देंगे फाइल को, ज़्यादा करोगे तो हम तो नियमों से चलेंगे, ऐसे करके उन्होंने फाइल को लटका दिया। और उसी फाइल को लटका के अभी तक वो लोग ऐसे मेरे को घुमाते ही जा रहे हैं, उसका पट्टा नहीं बना के दे रहे हैं, जिससे मैं मकान नहीं बना पा रहा हूँ, परिवार परेशान हो रहा है मेरा। गाँव कौन सा अपना? गाँव मेरा मरनास है, नवलगढ़ तहसील के अंदर आता है। नवलगढ़ तहसीलदार की ये हरकत है। उन्होंने उसके बाद में जब मैंने उनकी शिकायत लगाई तो तहसीलदार साहब का कहना है कि अब तो इन्होंने मेरी शिकायत लगा दी, अब तो मैं जैसे चलूँगा वैसे ही चलूँगा। तो जो समस्या की पहली कंप्लेन थे तहसीलदार कन करी है या फिर कठे ग्राम पंचायत में करी, क्योंकि जो अतिक्रमण की बात करी जा रही है, कुछ अतिक्रमण को जो मामला है तो बिकमान और पट्टोकरण की भी, पट्टो निर्माण की भी जो बात थी कि भी पट्टो बनवा ली हो जाए, तो इकले पहली कठे एप्लीकेशन लगाई? सबसे पहले एप्लीकेशन मैंने नीचे स्तर पे लगाई, पर ग्राम पंचायत समिति स्तर तक की लगाई थी, तहसीलदार के पास में लगाई थी। वहाँ से सुनवाई नहीं हुई थी, फिर कलेक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट करना, इनके पास में एप्लीकेशन लगाना, इनसे मिलना, ये शुरू किया था मैंने। पट्टा बनाने वाली उसी ज़मीन के ऊपर है, पट्टा नहीं बना के दे रहे, उसी ज़मीन के कुछ हिस्से को दबाते हुए सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है। वो लोग डेली धमकी देते हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके तेरे को फंसा देंगे, तेरे को नौकरी करना सिखा देंगे, लेडीज़ों को मतलब करके आगे करके उससे वो आरोप लगा देंगे, ऐसे करके मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है? परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, मिसेज है, माँ है। बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई छोटी क्लासों में 12वीं क्लास पास कर ली एक ने। लगभग कतोक टाइम होगा जो थान जॉब करता कतो टाइम होगा? जॉब मेरा 25 साल सर्विस हो चुकी है। 25 साल सर्विस होगी दोस्तों। 25 सालों लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और आज 25 साल बाद में कि सीमा की सुरक्षा करता हुआ आपका घर की जो सुरक्षा है वह कौन कर पाया, और आज परेशान ही अब भी काफ़ी एप्लीकेशन लेके जो बैठे हैं, जो प्रयास करना अब कर लिया, लेकिन आज आखिर में परेशान होकर धरना पर बैठना पड़ रहा है। तो अभी के कार्रवाई की जो देखा के प्रोसेस जो
थे करी है आगे कलेक्टरों या फिर इसके अंदर हमारे अधिकारीगण को भी बताया था, हमारे डीआई साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ के डीएम श्री उमरुद्दीन सर को ड्यू लेटर दिया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। तो उसके बाद में 1.5 महीने बाद मैंने दोबारा डीआई सर से संपर्क किया और उनको दोबारा एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने शासन सचिव जयपुर को एप्लीकेशन दी थी। शासन सचिव जयपुर को एप्लीकेशन देने के बाद में भी इन्होंने कुछ नहीं काम किया। उसके बाद में मैं कलेक्टर महोदय से इसी दिसंबर के अंदर मिला था, एप्लीकेशन दी थी उनको कि मेरा ऐसे काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी फाइल को यहाँ पर कलेक्टर पास साहब के पास में क्या है कि फाइल को मार्क कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले उसको अपने हिसाब से गोल मोड़ करने की कोशिश कर लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उन लोगों को कोई डर नहीं है कि शिकायत लगने के बाद भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो लोग आराम से इस धंधे को चला रहे हैं। और मुख्य मेरा काम इसीलिए लटक रखा है कि मैंने इनको रिश्वत नहीं दी थी। रामनाथ जी थे यह चीज़ बोल रहे हो कि भाई मैं फाइल ने खुद चलाई ही, दलाल के थ्रू कौन मेरी फाइल चाली जी। तो ये दलाल की जो बात कर रहे हो तो कौन दलाल हाथ आराम कोई संपर्क भी करो, कोई पट्टा बनाने के देने के लिए या फिर जो अतिक्रमण हटवाने के लिए? जो पट्टा बनाने के लिए जो दलालों की बात चल रही है ना, वहाँ पर तहसीलदार ऑफिस के अंदर कन्वर्जन के जो हैं या जैसे रजिस्ट्री के हैं वो दलालों के माध्यम से ही होते हैं ज़्यादातर काम। इसी पट्टे के लिए भी मेरे 2000 रुपये का चालान जमा हुआ है, लेकिन मेरे से 9000 रुपये लिए गए मांगे गए थे दुकान वालों ने, वो मैंने नहीं दिए उनको। और इस दलाल की बात मैं इसलिए कन्फर्मली कह सकता हूँ कि मैंने इसी ज़मीन का इसी रोड के ऊपर पहले आवाज़ उसमें संस्थागत में कन्वर्जन करवाया था, तब मैंने दलाल के थ्रू करवाया क्योंकि मेरे पास में समय नहीं था, मेरी त्रिपुरा पोस्टिंग थी, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए काम करवाना ज़रूरी था, तो मैंने दलाल को दिए। डबल से ज़्यादा पैसे मैंने उसको जमा करवाए थे, तब जाके मेरा 4 ही दिन के अंदर कम हो गया था। और अभी वही ज़मीन के पास में उसी रोड के ऊपर करवा रहा हूँ, तो अभी उनको रोड की चौड़ाई भी कम लग रही है, रोड का खसरा नंबर भी लिखवाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके राज हक में ज़मीन भी छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, PWD का NOC भी ज़रूरत पड़ रही है, और सरपंच का NOC भी वो वाला चाहिए जो मीटिंग के अंदर लेके किया। मतलब ऐसे परेशान करके मेरा टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का सरपंच ही बहुत बात करी है, कुछ मदद कर रहे हैं। सरपंच जी हैं वो खुद SC कैंडिडेट है, और जो ज़मीन के पास में जो अतिक्रमण की जो दूसरी समस्या है मेरी, वो भी SC कैंडिडेट नहीं कर रखी है। वो उसको बचाने के चक्कर के अंदर सरपंच कोई मदद नहीं कर रहे। सरपंच थोड़ा सा भोला टाइप का भी है कि वो इस काम करने अक्षम है, उसको समझदारी नहीं है, वो सिर्फ नहीं। देखो गांव को सरपंच है तो शायद मन कोला का भोलो है, क्योंकि गांव अगर चुने भोला है वो दूसरों की फंकियों में चलने वाला ही है, उसको खुद को कुछ भी नहीं पता कि मेरे को क्या करना है। 8वीं पास से भी शायद मेरे ख्याल से कम होगा, 8वीं पास तो आजकल मांग रखा है, इसलिए 8वीं पास तो है वो। अच्छा, जो एक चीज़ और मैं रामनाथ जी पूछूं अभी कि गाँव में आपने एक जो चाल रहे हैं कि अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान चाल रहे हो, पूरा राजस्थान में चाल रहे हो, हर गाँव में जाए ही, जो सरकार का मंत्री भी जाए ही, अधिकारी भी जाए ही, तो कि बिकमैन भी थे प्रयास करे कि पट्टा को निर्माण करो जाए। मैं ज़्यादातर ड्यूटी पे रहता हूँ, मेरे को 1 महीना और 8 दिन ही छुट्टी मिलती है, उसके अंदर मैं उस टाइम पे यहाँ पर नहीं आ सकता। और मैसेज को इन लोगों ने इतना घुमा के इतना परेशान कर रखा है कि वो अभी इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। वो साफ कहती है तहसीलदार ऑफिस को मेरे को कभी बोलना नहीं इस बारे में कैंप में नहीं का। सेकेंडली आपको पता है इनके कैंपों के अंदर क्या होता है, इनके कैंपों के अंदर इनके बाबू 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। ये सबके सामने ओपन होती है बात। 18 गाँव में अगर कैंप लागे हो तो बिकमान भी प्रयास करेगी। मैं नहीं जा पाया उसके अंदर। तो यह जो देखा कि अगर एक भाई की समस्या ही सरकार इस चीज़ पर वाहवाही लूट रही है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान में लाखों पट्टा जो वितरण कर दिया गया ही, और एक जो जवान है बिन पट्टों को नहीं मिल पाए, जो कलेक्टर ऑफिस नहीं, मतलब जो जयपुर में शासन सचिवालय बैठा तक एप्लीकेशन पहुंच गई ही, जो DIG ही बाकी एप्लीकेशन आज तक आ चुकी है, के बाद में भी भाई को पट्टो नहीं बन पा रहे है। अब हकीकत जो सामने निकल के आए हैं भाई ये ही के मांग अभी करो हो, काफ़ी जो लोग आपने वीडियो में देखें कि मदद की मांग करें। सिंपल सा शांति प्रिय आदमी हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, छुट्टियाँ हो तो शांति से कट जाए मेरी, पट्टा मेरा बन जाए, मकान बना लूँ, उसके अंदर आराम से रह जाऊँ। क्योंकि बच्चे सच में एक्चुअली में घर देखोगे ना मेरा रोना आएगा आपको, इतना परेशान हो रखे। दूसरा अतिक्रमण हट जाए, उन लोगों का वो साइड में रह जाए जिससे कि मेरे को कोई आरोप लगा के फंसा ना सके, शांति से रह जाऊँ मैं। तीसरा जो दंड का कलंक लगा रखा था जिसकी वजह से मेरे पिताजी दिल पे लेके उसको गुजर चुके हैं, उसको धोना चाहता हूँ। वो पैसे मेरे को जहाँ जमा कराए उन्होंने स्कूल के अंदर, वो स्कूल से मेरे को पैसे वापस मिलने चाहिए। 3 काम है, हो जाए उठ के चला जाऊँगा मैं। अगर नहीं करते हैं तो लास्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बैठना मेरा। कल शाम तक यहाँ पर बैठ रहा हूँ, कल शाम को राष्ट्रपति भवन जाके वहाँ पर सबके सामने इस बात को रखूँगा। लेकिन कोई ये समझे कि ये लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति भवन है, वो लास्ट ऑप्शन वो भी नहीं है मेरा। अगर सरकार, मैं मानता हूँ, अभी मानता हूँ कि सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस चीज़ के अंदर इनको सरकार इनसे कुछ ले रही है, इसी वजह से इनको खौफ नहीं है सरकार का कोई चीज़ का, इसीलिए शिकायतों से ये लोग डरते नहीं है और इतना लंबा तक इसको चला रखे हैं। दिक्कतें यह चीज़ तो सरासर सामने है कि सरकार जो
आज प्रशासन है जो अपनो तंत्र है भी कति दबके जो काम कर रही है, क्योंकि अधिकारी ही काम करने में विश्वास ही कौन करें, एक दूसरा का आदेश मानने में ज़्यादा विश्वास करें हैं। और मैं तो यही उम्मीद करूँ कि थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि रामनाथ जी की मदद हो सके। और इस चीज़ में भी उम्मीद करूँ हूँ कि ज़रूर अगर आका जो घर भी जाके दिखाऊंगा, आका परिवारों भी मैं जरूर मिल लूँगा और बैठाऊँ भी दिखाऊंगा कि हालात में ये ही। और सिर्फ चाहो सिर्फ जो पट्टा बढ़ना ये सब एक बहुत छोटी चीज़ है, चाहो ये हो कि सुकून रहनो, बस सुकून अगर छुट्टी को टाइम मिला तो भी हम सुकून भी कौन रहने दियो जा रहे हो, तो फिर के देश की सुरक्षा की चीज़ पर देश की सुरक्षा ये चीज़ करें आज। और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद में भी एक छोटो सो घर बनाने के लिए इतना परेशानी कि कलेक्ट्रेटा पर धरना देना पड़ रहे हैं। अफसोस है इस चीज़ पर कि लोकतंत्र की दुहाई दी जाए, कठे आपा ही टाइम रह रहे हैं। सर जी, बॉर्डर के ऊपर हम लोग फुली कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े होते हैं कि दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसी के अंदर छुट्टी में जब आते हैं ना, चोरों की तरह बच के रहना पड़ता है इन लोगों से कि कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना लगा दे, कोई लेडीज़ को पिल मड़ा मरवा के कपड़े फड़वा के मेरे को फंसा ना दे। इसी मामले के अंदर FIR दर्ज करवाने पहुंच गया था मेरा चाचा का लड़का जो अतिक्रमण कर रखा उसने अपनी बेटी का आरोप लगाते हुए मेरे पे कर रहा है कि इसने मेरी बेटी को दबा लिया था और गर्दन के ऊपर दांत चुबा दिए थे। अच्छा। पुलिस में रिपोर्ट कराने पहुंच गया था, वो तो पुलिस वाला भला आदमी था, इसने बोला इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये दांतों के निशान नहीं है और इसको तू ले जा करके ऊपर उछाड़ मत, तेरी बेटी है, उसकी भी बेटी समान है, ऐसे करके उसने वापस भगा दिया था उसको। तो ये लोग फंसा सकते हैं ऐसे, इससे मेरे को बचना है, कैसे करूँ? शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंदर तो फिर मतलब जमानत भी नहीं है, क्यों ना मैं पहले आप लोगों को बोल दूँ, पहले सबको सब बता दूँ कि भाई इस टाइप से मेरे साथ में हो रखा है, मतलब वहाँ फंसने से अच्छा मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों ये चीज़ में अब देख लो, ये चीज़ सब सारे सामने आ रही हैं। एक जवान खुद की इज्जत बचाने के लिए, शांति रहने के लिए तो दुखी है। अगर काल ने कुछ भी चीज़ में अगर हो जाए तो भी हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, क्योंकि आज कोई मदद ही भाई की कौन करी जा रही, ये वजह आज परेशान होकर अठे बैठ रहे हैं। उम्मीद करूँ जल्दी सुनवाई करी जाएगी और सुनवाई करके जल्दी यहाँ की मदद करी जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक फौजी भाई की है जो मदद हो सके और देश है जो सुरक्षित रह सके, क्योंकि आग की वजह में बहुत बार है ना, जब शहीदा का जो सौ पहुँचे ना तो तिरंगा यात्रा निकालने के लिए हज़ारों लोग निकले, तो आज एक जवान अगर जिंदा आपकी मांगन लेके बैठे हो तो क्यों को नहीं के साथ में कोई खड़े हो आज। तो उम्मीद है जल्दी सुनवाई करी जाएगी। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।